नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम ये क्या चीज होता है ये देखेंगे। पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का मीनिंग ये समझ के लेंगे। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव शोज हाउ द सिग्नल पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आफ्टर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसका मीनिंग है कि जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल एक्स फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर कितनी सिग्नल पावर है, वाई फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर सिग्नल की पावर कितनी है, जेड फ्रीक्वेंसी है इसके ऊपर सिग्नल की पावर कितनी है। उसको ऐसा अगर वो वेवफॉर्म में दिखता है तो उसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। It tells which frequency are present in AM signal and where they are appear on the frequency axis। अभी देखो, बाद में होता है कि एक साइड बैंड कंसेप्ट होती है कि साइड बैंड इज ए फ्रीक्वेंसी बैंड अबव एंड बिलो द कैरियर फ्रीक्वेंसी दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन इन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अभी देखो, कैरियर सिग्नल में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होती तो इंफॉर्मेशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो साइड बैंड जो दो रहते हैं ना, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, उसमें ही जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन रहती है जो हमको सेंड करना पड़ता है, वो इंफॉर्मेशन सिर्फ मैसेज सिग्नल में रहती है या और वो कैरियर सिग्नल में जो इंफॉर्मेशन है वो कभी नहीं रहती है। तो जो भी साइड बैंड है, मीन्स अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, उसमें ही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, कैरियर सिग्नल में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होती है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता इसको। हाँ, बाद में स्पेक्ट्रम, अभी देखो इसका स्पेक्ट्रम कैसे। अभी देखो कि हमने एक्स एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, वाई एक्सिस पे हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखा है, देखो ये एम्पलीट्यूड है और ये एक्स एक्सिस की फ्रीक्वेंसी। अभी हमारे पास तीन कंपोनेंट है, एक कैरियर रहता है, एक अपर साइड बैंड रहता है और एक रहता है लोअर साइड बैंड। कैरियर देखो, ये हमने एफ सी यहाँ पे एफ सी देखा है, कैरियर पावर। बाद में ये अपर साइड बैंड है, अपर साइड बैंड में इसके क्या रहेगा उसमें, एफ सी प्लस एफ एम, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, और एफ एम मिस होती है कि मैसेज सिग्नल, मैसेज फ्रीक्वेंसी है, फिर उसको हम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एफ सी प्लस एफ एम हम उसको अपर साइड बैंड बोलेंगे। और जो लोअर साइड बैंड है वो ये देखो, यहाँ पे हमने इधर देखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उसको बोलेंगे हम एफ सी माइनस एफ एम, जो लोअर फ्रीक्वेंसी साइड बैंड है, और एफ सी प्लस एफ एम ये हायर फ्रीक्वेंसी साइड बैंड है। अभी देखो, कैरियर में हमने लिखा है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं होती, नो इंफॉर्मेशन, लेकिन कैरियर्स द मैसेज और इंफॉर्मेशन, कैरीज द मैसेज, और क्योंकि मैसेज और इंफॉर्मेशन हमारा ये अपर साइड बैंड और ये लोअर साइड बैंड इसमें होता है, इंफॉर्मेशन इस कैरियर में नहीं होती, इंफॉर्मेशन अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड पे प्रेजेंट होता है। अभी देखो, हमने देखा है कि यहाँ पे एफ सी मीन्स कैरियर फ्रीक्वेंसी, एफ एम मीन्स होता है कि मैसेज फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। अभी देखिए कि बैंडविड्थ क्या होती है। ये देखो यहाँ पे बैंडविड्थ, बैंडविड्थ मीन्स क्या होता है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल कौन सा है, हमारा अपर फ्रीक्वेंसी, अपर साइड बैंड जो है हमारा हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, क्योंकि दोनों की एडिशन हो रही है। और बाद में लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल कौन सा है हमारा, कि एफ सी माइनस एफ एम। अब दोनों की अगर ये फार्मूले में डालेंगे हम, एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम, तो बैंडविड्थ मिलती है हमको 2 एफ एम। हाँ, अभी ये प्रॉब्लम, ये इसके ऊपर प्रॉब्लम आता है, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से भी यूनिवर्सिटी में एंड सेम एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। अभी देखो क्वेश्चन क्या लिखा है हमने, एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल 10 sin 2 pi 500t इज यूज टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ये कैरियर ऑफ 50 sin 2 pi 10⁵ कैलकुलेट नंबर ये पे लिखा है हमने, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, बाद में एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड कैलकुलेट करने के लिए बोला है, बाद में बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और बाद में ई नंबर का जो है टोटल पावर डिलीवर टू द लोड ऑफ 600 ओम, इसका जो 600 ओम में से कितना पावर डिलीवर हो रहा है वो भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और बाद में लास्ट वाला है ट्रांसमिशन इफिशिएंसी। मीन्स हमको 6 पैरामीटर कैलकुलेट करना है, मीन्स ए से लेके एफ तक। अभी आंसर में देखो क्या लिखा हमने, गिवन क्या दिया है हमको, ई एम मीन्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया है, कितना दिया है, 10 sin 2 pi 500t। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता, इसको बाद आपको समझ में आ जाएंगे। हाँ, ये वाला दिया है ना, 10 sin 2 pi 500t दिया है।
कंपेयर दिस इक्वेशन विथ, किसके साथ इक्वेशन का, ई एम साइन टू पाई एफ एम टी, इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ई एम हमको मिलेगा, देखो ना ये इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये ई एम कितना रहेगा हमारा 10, और बाद में एफ एम मीन्स ये 500 जो है इसके साथ कंपेयर करो ऐसे एफ एम के साथ, वो कितना मिलेगा 500। सेम है, इसी दिया है हमको कैरियर सिग्नल 50 साइन टू पाई 10 टू पावर 5 टी। अब ये इसको कंपेयर करेंगे हम, अभी देखो इसमें कैसा आ गया इसी, अब जैसा हमने यहाँ पे लिखा कि ई एम साइन टू पाई एफ एम टी, तो हमारा कैसा आ जाएगा इसी के लिए, कैसा आ जाएगा इसी साइन टू पाई एफ सी टी ऐसा आ जाएगा, फिर एफ सी कितना हो जाएगा हमारा 10 टू पावर 5, और 50 मीन्स क्या रहेगा हमारा इसी। अब ये समझ में आ गया 10 टू पावर 5 मीन्स कितना होगा, ये इतना, ये हर्ज में हमने उसको कन्वर्ट किया है। अभी वैल्यू अब हमको मिल गई है। अभी देखो थोड़ा मैं क्लियर कर लेता। हाँ, बाद में पहला क्या निकालना है हमको, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ईएम और स्मॉल एम, और उसको हम ईएमआई भी बोलते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फार्मूला हमने देखा है कि ईएम डिवाइडेड बाई ईसी। अब ईएम कितना है हमारा 10, ईसी कितना है 50, मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिलेगा 0.2। अब परसेंटेज मॉड्यूलेशन निकालना है तो सिर्फ उसको इंटू 100 करना है, वो हो जाएगा 20%। बाद में साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, अब पहले साइड बैंड फ्रीक्वेंसी दो रहती है, एक अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड। अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमने देखा है एफ सी प्लस एफ एम, तो जो एफ सी उसकी वैल्यू और ये एफ एम की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा ये हर्ट्ज में हमको इतनी वैल्यू मिलेगी। बाद में एफ एल एस भी लोअर साइड बैंड भी सेम में, एफ सी माइनस एफ एम उसकी अगर ये वैल्यू डालेंगे तो 99,500 ये आपको वैल्यू मिलेगी। बाद में एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड कितना रहेगा, ये फार्मूला है हमारा एम ई सी डिवाइडेड बाई 2। अब एम है हमारा 0.2, ईसी है 50, और टू एज इट इज ये आ जाएगा 5 वोल्ट। बाद में बैंडविड्थ किसको बोलेंगे, बैंडविड्थ में 2 एफ एम, 2 इंटू एफ एम कितना है 500, तो बैंडविड्थ आ जाएगी हमारी 1000 हर्ट्ज। बाद में टोटल पावर डिलीवर टू द लोड ऑफ 600। अभी टोटल पावर का एक फार्मूला हमको याद रखना है, इसी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इन ब्रैकेट 1 प्लस m स्क्वायर बाय 2। अभी इसी की वैल्यू पता है 50, बाद में टू एज इट इज है, और आर भी हमको दिया है ना 600 ओम दिया है। बाद में 1 एज इट इज, एम की वैल्यू पता है 0.2, और ये नीचे जो 2 है ये एज इट इज रहने का, और जो हम कैलकुलेट करेंगे तो इतनी वैल्यू मिलेगी 2.125 वैट। बाद में लास्ट का निकाला है कि ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, ये भी निकालना है हमको। ट्रांसमिशन इफिशिएंसी का फार्मूला है एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस एम स्क्वायर। तो एम की हमारी वैल्यू हमारे पास है 0.2, तो एज इट इज हम 0.2 यहाँ पे 0 अगर पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.96। होप करता है कि बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।